हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे मेरे को लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की हम इस सीरीज में बेसिक जनरल नॉलेज देखने वाले हैं जो आपको किसी न किसी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये और बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ से लगातार बिहार पुलिस जो है वो सवाल को उठाया है और उठाता रहेगा भी। ठीक है, आपको यहाँ से देखने को मिलेगा भी बहुत सारे यहाँ से प्रश्न। तो चलिए, आपकी ज़्यादा हम समय की बर्बादी नहीं करेंगे, हम सीधे सवालों से हम आपकी शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला सवाल स्क्रीन पे नज़र आ रहा है क्या कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। किस नदी के किनारे हुआ था? तो फल्गु नदी के किनारे हुआ था। फल्गु नदी, इसी फल्गु नदी को निरंजना कहा जाता था प्राचीन समय में, निरंजना नदी। गौतम बुद्ध की अगर हम लोग जन्म की बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हो जाता है। गौतम बुद्ध का अगर हम लोग पिता की बात करें तो गौतम बुद्ध का पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध की अगर हम लोग माता की बात करें तो माता का क्या नाम था? तो महामाया नाम हुआ करता था, महामाया। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के अंदर पंजाब में होता है। और गोली चलाने का काम जनरल ओ डायर करता है, जिसको लंदन में जाकर उधम सिंह, जो कि लाशों के बीच वो बच्चा मतलब दब कर रह जाता है, जो जिंदा होकर यही बातों को उजागर करता है, ये उधम सिंह जो है बड़ा होकर जनरल ओ डायर को लंदन में जाकर मारता है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए सरकार के द्वारा कौन सा आयोग आया, कौन सा समिति आया? तो हंटर समिति आया था, हंटर समिति। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना किसने किया? आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 में कौन किए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और इन्होंने एक प्रमुख नारा दिया, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। किस ग्रंथ में दक्षिण भारत के आक्रमणकारियों का पता चलता है? तो तमिल ग्रंथ के आहा नूर में जो है ये पता चलता है। भारत पर होने वाला सबसे पहला अरब आक्रमण कौन सा था? अरब आक्रमण कौन सा था? इसका प्रश्न का जो है उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी है, और इसको देने का काम गुरु अंगद करते हैं, गुरु अंगद देव करते हैं। ठीक है, ऐसा जनक माना जाता है इन्हें गुरुमुखी का। और हिंदी का ये लिपि क्या है? तो हिंदी का लिपि है देवनागरी। कौन सी है? देवनागरी है। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का निधन 297 में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य साम्राज्य का संस्थापक होता है, और इसका बेटा का नाम रहता है बिंदुसार। और बिंदुसार का बेटा का नाम रहता है अशोक, जो कि हम लोग कलिंग युद्ध में इसको हम लोग देखे हैं। नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तब भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल है, जो कि लेह लद्दाख में पड़ता है। सबसे पूर्वोत्तम बिंदु कीबीथू है, जो कि कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु गोहर माता जो कि गुजरात में पड़ता है। चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य जो है शिक्षक, ये टीचर रहते हैं। और चाणक्य ही जो है अर्थशास्त्र पुस्तक को लिखते हैं, अर्थशास्त्र पुस्तक को क्या करते हैं? लिखते हैं। और अर्थशास्त्र में ये अर्थशास्त्र जो है वो एक कह सकते हैं शासन प्रणाली वाला किताब है, शासन प्रशासन को चलाने वाला। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य जो है अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। और देश में सबसे पहले जापान में निकलता है।
और सबसे पहले डूबने का काम जो है वो डेनमार्क देश में करता है। डेनमार्क देश में सबसे पहले सूर्य डूब जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद किसने शासन प्राप्त किया? अभी हमने बताया कि चंद्रगुप्त CGHT, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बिंदुसार आता है। बिंदुसार के बेटा फिर उसका आता है अशोक, जो कलिंग युद्ध लड़ता है। कौन सा युद्ध लड़ता है? कलिंग युद्ध। नेक्स्ट, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग हम लोग मधुमेह में करते हैं, यानी डायबिटीज में, यानी चिनिया रोग में। और इंसुलिन हमारा जो है वो बीटा कोशिका से, बीटा सेल से जो है वो निकलता है। गिद्धा और भांगड़ा जो है ये पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। गिद्ध और भांगड़ा पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। और पंजाब को हम लोग 5 नदियों के शहर के नाम से जानते हैं। 5 नदियों का शहर जिसे पंचनद कहा गया। तो पंचनद कौन है? पंजाब है। नेक्स्ट, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू जो है ये असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को, ये असम में, चलिए यहीं तक। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय का जो है ये अनुयायी था, मेंबर था। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन C जो है ये आंवले में और खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा, विटामिन C। लेकिन विटामिन C जो है ये दूध में नहीं पाया जाता है। किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया? तारक नाथ ने बताया था। बिंदुसार जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। ठीक है। एक है बिंबिसार, वो नहीं होगा, बिंबिसार तो हर्यक वंश का था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो 1929 में राजा राम मोहन रॉय की सहायता से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाते हैं। अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? अशोक जो है मगध की राजगद्दी पर 269 BC में बैठता है। और 261 BC में, यानी कि राजा के गद्दी के बैठने के 8वें वर्ष जो है 261 BC में ये कलिंग युद्ध यानी उड़ीसा का युद्ध लड़ता है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार चीन में हुआ। और पेपर, सबसे पहले पेपर छपने की भी जो मशीन है वो चाइना में ही था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का बेटा का नाम क्या था? तो बेटा का नाम राहुल था। ठीक है। चलिए, भारत में सशस्त्र सीमा बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा दान कर सकता है। अशोक की माता का क्या नाम था? अशोक का माता का नाम शुभद्रांगी था। अशोक जो है बिंदुसार का बेटा था। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और विटामिन ए जो है ये गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, रेटिनॉल। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने करवाया? अशोक ने करवाया। और अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का जो है वो विवरण देखने को हमें मिलता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल जो ये तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लेगी वेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया। और टायर का आविष्कार कौन किया था? तो टायर का आविष्कार किया था डनलफ किया था। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। और रजिया सुल्तान जो ये इल्तुतमिश की क्या थी? बेटी थी। ठीक है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़े की सहायता से। और मछली में विटामिन ए जो है, ये मछली के जो लीवर है उसमें विटामिन ए जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो साथियों, आज को हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद।